अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे प्रीवियस वीडियो में हमने लाइपोप्रोटीन का ओवरव्यू भी डिस्कस कर लिया है और काइलोमाइक्रॉन के मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर लिया है, जिसको करने के बाद अब आपको ये आगे बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। सो बात करते हैं लाइपोप्रोटीन की दूसरी क्लासिफिकेशन की, जो हमारे पास है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगर हम काइलोमाइक्रॉन को और इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये भी आपको आना चाहिए। याद आपने ये रखना है कि काइलोमाइक्रॉन का साइज़ ज़्यादा है, इसका जो साइज़ है वो कम है। दूसरी बात है, काइलोमाइक्रॉन में टैग कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा था और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो टैग तो है वो तो होता है लेकिन इससे कम होता है। उसके अलावा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक तो इनके लिपिड कंटेंट में फ़र्क आ गया। अब बात करते हैं इसकी जो एपोलाइपोप्रोटीन की कवरिंग है उनमें भी फ़र्क होता है। यहाँ पे जो एपोलाइपोप्रोटीन था, आपको याद हो तो वो क्या था, B48 था। यहाँ पे एपोलाइपोप्रोटीन B100 होगा। अगेन 48 और 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोटीन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात अगर बात करेंगे तो ये आपको पता है इसके अंदर जितना भी ये लिपिड कंटेंट था ये कहाँ से आ रहा था, ये एक्सोजीनियस लिपिड कंटेंट था, यानी डाइट वाला था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के अंदर जो लिपिड कंटेंट है वो एंडोजीनियस लिपिड कंटेंट है, यानी वो लिपिड कंटेंट है जो सिंथेसाइज हो रहा है विद इन द लिवर और वहाँ से इसके ऊपर लोड होता है और टिश्यूज़ की तरफ मूव करता है, जबकि ये वो लिपिड कंटेंट को लोड कर रहा था जो हमारी डाइट से हमें मिल रहा था। एक और डिफरेंस ये है कि ये कहाँ पे असेंबल हो रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे असेंबल हो रहे थे, वहाँ पे बन रहे थे, जबकि इनका ओरिजिन क्या होगा, ये कहाँ पे बनेंगे, लिवर में बनेंगे। तो ये इन दोनों के कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ कम है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ टैग ज़्यादा है, यहाँ टैग कम है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कम है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ज़्यादा है। एपोलाइपोप्रोटीन B48 है, एपोलाइपोप्रोटीन B100 है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर असेंबल हो रहा था, ये लिवर में बनता है। उसके बाद इसकी जो लिपिड कॉन्टेंट है वो एक्सोजीनियस है और ये एंडोजीनियस लिपिड कॉन्टेंट है। इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये बेसिक डिफरेंस जब आपको आ गए तो अब वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले कहाँ पे सिंथेसाइज होगा, लिवर में। बस ऐसा ही लिवर आता है मुझे बनाना। फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल ये इसके अंदर क्या है, टैग है, और ये इसके अंदर क्या है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, और ऊपर ये एपोलाइपोप्रोटीन की कवरिंग है। कौन सा एपोलाइपोप्रोटीन है, B100 है। यहाँ पे ये लिवर के लेवल पे जो है वो नेसेंट VLDL है, और इस VLDL के अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और टैग हैं आपने याद रखने हैं, ये लिवर के अंदर ही बने हैं और इसके अंदर लोड हुए हैं। यहाँ से ये डायरेक्टली रिलीज होता है प्लाज्मा में। अगेन बच्चों ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टैग की कंसंट्रेशन है और ये क्या है, एपो B400 है। जैसे काइलोमाइक्रॉन के ऊपर B प्लाज्मा में दूसरे एपो लाइपोप्रोटीन लोड हुए थे, तो यहाँ पे भी दूसरे एपो लाइपोप्रोटीन लोड होंगे। एपो B100 तो इसका अपना है, लेकिन इस पर भी मजीद 2 लोड होंगे जो कहाँ से आते हैं, HDL से आते हैं। कौन कौन सा होता है हमारे पास, एपो E होता है जो रिसेप्टर की रिकग्निशन में हेल्प करता है, और एपो C2 है जो कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। अब ये VLDL अपनी एक्टिव फॉर्म में आ चुका है और ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, कैपिलरी में एंटर करेगा। कैपिलरी में जैसे ही बच्चों ये एंटर करेगा तो इसका ये जितना भी टैग कंटेंट है ना, इसको लाइपोप्रोटीन लाइपेज तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा, क्योंकि ये जो एपोलाइपोप्रोटीन C2 है ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज को जाके एक्टिव करता है और लाइपोप्रोटीन लाइपेज इस सारे टैग कंटेंट को ब्रेक डाउन करके 2 प्रोडक्ट रिलीज करता है। कौन से 2 प्रोडक्ट रिलीज करता है, ग्लाइसरोल और फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड चले जाते हैं एडिपोज टिश्यू में और वहाँ पर जाके दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं या दोबारा से टैग सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये फ्री फैटी एसिड की फेट होती है। या जो ग्लाइसरोल की फेट है वो क्या है कि वो लिवर के पास जाएगा, उसके ऊपर ग्लाइसरोल 3 काइनेज एक्ट करेगी, उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी और वो 2 पाथवेज को एंटर कर सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को और ग्लूकोज की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, या ग्लाइकोलिसिस को, और इस तरह से ATP या एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब आपने याद रखना है कि टैग तो इसमें से निकल गया, इसके अंदर क्या बच गया, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बच गया, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के अलावा इसके ऊपर क्या बच गई है, एपोलाइपोप्रोटीन की लेयर बची है जो कि 3 एपोलाइपोप्रोटीन है। क्योंकि अब देखो इसकी डेंसिटी कम हो गई है, तो जब ये यहाँ से रिलीज होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि डेंसिटी जो है वो मजीद ज़्यादा हो गई है, साइज़ कम हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है और क्या है, एपोलाइपोप्रोटीन है। एक अपना वाला है, एक C2 और E है। जो C2 है वो यहाँ से वापस चला जाएगा किधर, जहाँ से आया था, यानी HDL के पास। उसके अलावा जो एपोलाइपोप्रोटीन E है वो इसको हेल्प कर सकता है लिवर की तरफ जाने में और यहाँ पे लिवर में एंडोसाइटोज होने में, ठीक है। इसको क्या हेल्प कर सकता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को लिवर की तरफ जाने में। या फिर क्या होगा कि E और C2 दोनों चले जाएंगे वापस HDL के पास, और जो इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो फर्दर डेंसर होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में
सॉरी बच्चों, हाई डेंसिटी नहीं है, इंटरमीडिएट से इसमें कन्वर्ट हो जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, थोड़े से यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ये क्या है, एपोलाइपोप्रोटीन की कवरिंग है। यहाँ पे बीच में आपने याद रखना है सबके अंदर के फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये कहाँ चला जाता है, ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में एंडोसाइटोज हो जाता है और इसके एंडोसाइटोसिस में यही होता है कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्या करता है, जाके लाइजोसोम के साथ कंबाइन होता है। लाइजोसोम के एसिड हाइड्रोलेजेस जो हैं वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसका जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है उसको तोड़ के उसमें से क्या रिलीज कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिलीज कर देते हैं। बाकी इसके जो एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं, एपोलाइपोप्रोटीन्स को तोड़ के उनमें से अमाइनो एसिड्स रिलीज हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो हिपैटिक टिश्यू में होती हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि क्या क्या हुआ कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अपना टैग देने के बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में जाके लाइसोसोम के साथ कंबाइन होकर ब्रेक डाउन होगा। ये जो इसका ब्रेक डाउन है ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लिए बिल्कुल सेम होता है काइलोमाइक्रॉन और इसके लिए भी, लेकिन काइलोमाइक्रॉन कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा था, उनका लिवर के अंदर, और इसका कहाँ पे हो रहा है, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर कोलेस्ट्रॉल बना देगा, एपोलाइपोप्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड्स बना देंगे। एक और काम भी ये जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये एक और काम भी करता है। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है एक एक्सचेंज मैकेनिज्म करता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के साथ। क्या करता है, एक एक्सचेंज मैकेनिज्म भी करता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या करता है आपको पता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होता है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं, इसके पास टैग होते हैं, टैग के बाद फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है और फॉस्फोलिपिड के बाद यहाँ पे क्या होती है, इसके पास एपोलाइपोप्रोटीन की लेयर होती है। जबकि अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की बात करेंगे तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर तो होता है लेकिन टैग जो है वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टैग है, ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ज़्यादा, और यहाँ पे इसके पास भी फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है और फॉस्फोलिपिड के बाद एपोलाइपोप्रोटीन की लेयर होती है। क्योंकि इसके पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ज़्यादा है और टैग बहुत कम है, तो ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इसको देता है और इससे टैग लेता रहता है, ठीक है। तो ये इनके दरमियान एक एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। ये इसको क्या चीज़ देगा, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर देगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को, और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अपना टैग किसको देता रहता है, HDL को। ये एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो SEPT एंजाइम है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफरेज, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ये उस सेप्ट की प्रेजेंस में जो है वो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म भी होता है। तो ये VLDL का सारा मेटाबॉलिज्म था कि किस तरह ये लिवर में असेंबल होता है और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ तक लिवर के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रोल और वगैरह चीज़ें बनती हैं उनको किस तरह से ट्रांसमिट करता है, एडिपोज टिश्यू को देता है, कुछ फैटी एसिड्स और लिवर को भी देता है, कुछ सबस्ट्रेट ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस के लिए, और जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स वगैरह हैं या एपोलाइपोप्रोटीन है जो यहाँ पे बने हैं उनको एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ में ला के ब्रेक डाउन करके कोलेस्ट्रोल और अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प करता है। फाइनल चीज़ हमारे पास रह गई है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इजी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।